बिहार में बिहार शरीफ और सासाराम का मामला हो, इस तरह के मामले एक सुनियोजित साजिश के तहत 2024 के रिहर्सल में किए गए हैं। चूँकि उनको पता है कि अदानी के मुद्दे पर हम घिर गए हैं, उनको पता है महंगाई के मुद्दे पर घिर गए हैं, उनको पता है बेरोज़गार नौजवान रोज़गार के सवाल पर हमसे आंकड़ों के साथ खड़े होकर के पूछ रहे हैं कि कहाँ गया 2 करोड़ रोज़गार, और इस मुद्दे पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए वो जो नौजवान हैं उनको भटकाव की दिशा में ले जाना चाहते हैं, उनको धर्म और धर्म की जो चाशनी है उसमें डुबा करके वो मज़े लेते हैं और राजनीति करने का एक अवसर तलाश करते हैं। इस तरह के लोग और इस तरह की पार्टी जो काम करती है वो सर्वविदित है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। इससे पहले 2021 में भी तो रामनवमी में जुलूस निकला, 2020 में भी तो निकला, 2019 में भी तो निकला, कहाँ इस तरह का माहौल हुआ। लेकिन 2023 को क्यों चुना गया? क्योंकि 2024 बगल में है। 2024 का रिहर्सल में इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है, ये प्रायोजित है, किसी के द्वारा करवाया गया है। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। रामनवमी के जुलूस में लगातार पत्थरबाजी होती है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो जाती है। पत्थरबाजी को भी लेकर के और दंगे फसाद को लेकर के भी जहां पर राजनीति शुरू हो गई, जहां पर एक दूसरी पार्टियां दूसरे ऊपर आरोप लगाने लगी, कोई कानून व्यवस्था को लेकर के तो कोई हिंदू मुस्लिम को लेकर के। हम आपको बता दें कि रामनवमी के दौरान बिहार के 5 जिलों में दंगा फसाद हुआ, जिसमें सासाराम, बिहार शरीफ को मिला करके डीजीपी ने बताया कि 109 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एजाज अहमद है, आरजेडी के प्रवक्ता। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों लगातार ऐसे दंगे फसाद होते हैं और इसमें भी राजनीतिक रोटियां क्यों सेकी जाती है। जो राजनीतिक रोटी सेकते रहे हैं नफरत के माहौल को खड़ा करके, उनसे पूछिए, क्योंकि उनका ही काम है नफरत फैलाओ, धर्म की राजनीति करो, हिंदू मुसलमान करो और राजनीतिक रोटी सेको। उनका पहचान ही है, जब भी वो कमज़ोर पड़ते हैं, जब भी वो जनता के मुद्दे से भटकते हैं, जनता के और जन सरकार के मुद्दे से दूर होते हैं, तब वो ऐसी राजनीति को बढ़ावा देते हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश स्तर पर इस तरह का माहौल किया गया, इस तरह का माहौल बनाया गया। चाहे बड़ोदरा का गुजरात के मामला हो, चाहे महाराष्ट्र के औरंगाबाद का मामला हो, चाहे बंगाल के हुबली और हावड़ा का मामला हो, चाहे बिहार में बिहार शरीफ और सासाराम का मामला हो, इस तरह के मामले एक सुनियोजित साजिश के तहत 2024 के रिहर्सल में किए गए हैं। चूँकि उनको पता है कि अदानी के मुद्दे पर हम घिर गए हैं, उनको पता है महंगाई के मुद्दे पर घिर गए हैं, उनको पता है बेरोज़गार नौजवान रोज़गार के सवाल पर हमसे आंकड़ों के साथ खड़े होकर के पूछ रहे हैं कि कहाँ गया 2 करोड़ रोज़गार, और इस मुद्दे पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए वो जो नौजवान हैं उनको भटकाव की दिशा में ले जाना चाहते हैं, उनको धर्म और धर्म की जो चाशनी है उसमें डुबा करके वो मज़े लेते हैं और राजनीति करने का एक अवसर तलाश करते हैं। इस तरह के लोग और इस तरह की पार्टी जो काम करती है वो सर्वविदित है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपकी पार्टी जो है वो सरकार में है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है कि रामनवमी के दौरान पत्थर क्यों फेंके जाते हैं। देखिए, ये रामनवमी का मामला नहीं है। मामला यहाँ पर यह है कि पत्थर फिकवाने में किनकी भूमिका होती है और पत्थर किस तरह से फेंके जाते हैं, ये भी बताने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है, जिस तरह का माहौल बनाया जाता है, इससे पहले 2021 में भी तो रामनवमी में जुलूस निकला, 2020 में भी तो निकला, 2019 में भी तो निकला, कहाँ इस तरह का माहौल हुआ। लेकिन 2023 को क्यों चुना गया? क्योंकि 2024 बगल में है। 2024 का रिहर्सल में इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है, ये प्रायोजित है, किसी के द्वारा करवाया गया है। और सारे लोग, ये बिहार है, बिहार में ना तो इस तरह के तत्वों को फलने फूलने का मौका पहले मिला है, ना आगे मिलेगा, ना आगे मिलने वाला है। उनका अंतिम मुकाम जो है, उनको पताल से भी ढूंढ करके अंतिम मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। और जो इस मामले में चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों,
जो भी लिप्त रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और उनको अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम महागठबंधन सरकार करेगी। महागठबंधन सरकार का संकल्प है कि नफ़रत को समाप्त करो, मोहब्बत की राजनीति को आगे बढ़ाओ। मोहब्बत से ही देश भी आगे बढ़ेगा, देश के लोग भी आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे के प्रति जब परस्पर सद्भाव होगा, मेल होगा, मोहब्बत होगा तो देश के प्रति सोच बढ़ेगा। ये है महागठबंधन का सोच और इसी सोच के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष एक और केंद्रीय मंत्री हैं, वो लोग लगातार, जैसे कि केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी बयान दिया है, कहा है कि बता दे बिहार सरकार कि बिहार के हिंदू कहाँ जाए, आखिर बिहार के हिंदू कहाँ जाए। यही तो हम पूछना चाहते हैं कि आप भारत सरकार के मंत्री हो, आप कहते हो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन आप किस तरह की राजनीति कर रहे हो। अमित शाह जी आप कल बोले हैं कि जो दंगा फैलाने में लिप्त होगा उसको उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। तो आज मौका है ऐसे लोगों को जो आपके केंद्र के सरकार में मंत्री बने हुए हैं उनको मंत्रिमंडल से बाहर निकाल करके सीधा कर दीजिए। स्पष्ट संदेश दीजिए, बोलने का काम मत कीजिए, संदेश दीजिए कि हम दंगा कराने वाले और दंगा कराने में भूमिका निभाने वाले और जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप चूँकि नहीं कर सकते हैं, आपके द्वारा जो प्रायोजित लोग हैं वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं और वो केंद्र की मंत्रिमंडल में भी बने हुए हैं, आपके साथ कैबिनेट में साझेदारी करते हैं और बाहर निकल करके आप समाज के बीच में डर का माहौल खड़ा करने का काम करते हैं। दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। अगर कार्रवाई करना है तो सबसे पहले उन मंत्रियों पर कार्रवाई कीजिए और उनको सीधा कर दीजिए, तभी देश भी बचेगा, देश के लोग भी बचेंगे और देश में सद्भाव भी कायम होगा। एक सवाल और है कि जो अमित शाह हैं उनका दौरा हुआ बिहार का और दंगा होने के बाद जो उनका दौरा है वो रद्द कर दिया गया, तो इस पर बीजेपी अब लगातार सवाल दाग रही है सरकार पर, बिहार सरकार पर, कि जानबूझकर क्या आप लोग कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए। आप लोग चाहते नहीं है कि वो जनता के बीच में जाए और जनता से बात करें। देखिए, सासाराम का जो दौरा रद्द हुआ और जो दौरा इनको हमेशा पड़ते रहता है उसमें कारण ये है कि जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया है। और आप देखे होंगे कि हिसुआ में भी कल भीड़ नहीं था, लदुआ भीड़ लाए थे। लदुआ भीड़ लाने के बावजूद भी जो डर था, जो खींच था, जो उत्तेजना थी, वो स्पष्ट करता है कि अमित शाह जी को ये बात समझ में आ गई है कि बिहार में हम टिकने वाले नहीं हैं। इसीलिए उनका जो बयान आया है वो व्यक्ति आधारित रहा, मुद्दों पर नहीं रहा। जो मुद्दों से भटक जाए पार्टी, जो मुद्दों से भटक जाए नेता, इसका मतलब है कि वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जनता से दूर हो जा रहा है। इसीलिए वो भटकाव की राजनीति करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। लेकिन चाहे जितना भी प्रलाप कर ले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, उनको ये बात याद रखना चाहिए 2015 में बिहार की जनता ने भाजपा को पटकनी दे दिया है और आप जो बोरो प्लेयर के माध्यम से, आपके पास तो अपना अध्यक्ष तक का कोई आदमी नहीं है, आप दूसरे पार्टी से ला करके अध्यक्ष बनाने का काम करते हैं। संजय जायसवाल को जो राष्ट्रीय जनता दल से उपज रहे उनको बनाए, अभी सम्राट चौधरी को जो राष्ट्रीय जनता दल की पाठशाला से निकले उनको बनाए हैं। तो इससे ही समझ में आता है कि आपके पास नेतृत्व का अभाव है, नेतृत्व की सोच का अभाव है, आपके पास विचार का अभाव है। आप दूसरे के विचार के अनुसार जब पार्टी चलाएंगे तो इसी तरह की स्थिति या परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा और आपको वो दिन भी देखना पड़ेगा जो 2015 में बिहार की जनता ने दिखाने का काम किया था। आपका पटाखा घर में पड़ा रह जाएगा और आपकी राजनीति दिल्ली से भी उखड़ जाएगी, क्योंकि दिल्ली और देश की जनता ने मन मिजाज बना लिया है कि ऐसी सरकार से हमको छुटकारा लेना है जो महंगाई बढ़ाती है, जो बेरोज़गारों को तंग करती है, जो महिलाओं को भाजपा शासित राज्यों में अत्याचार से मुक्ति नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से अडानी और अंबानी के चंगुल में ये सरकार आ गई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का माहौल क्रिएट करने का जो सहारा लिया गया है, उसके बावजूद भी देश की जनता भाजपा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिसका डर
नरेंद्र मोदी में भी दिख रहा है और अमित शाह में भी दिख रहा है। इसीलिए विपक्षी दलों को और विपक्षी दलों के नेताओं को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं और वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत, बदले की भावना के तहत उनको एजेंसियों के माध्यम से तंग तबाह कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि डर अमित शाह गए हैं और नरेंद्र मोदी जी गए हैं डर, जिनको इस बात का डर है कि 2015 में जो हुआ था, जो बिहार में चुनाव हुआ था और उसमें जो झलक देखने को मिली थी, वो दोबारा उन्हें देखना पड़ जाएगा। इस बात का उन्हें डर है और इस वजह से वो लोग ये सब कर रहे हैं। फिलहाल जो रामनवमी का मामला है उसमें लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनका कहना है साफ तौर पे कि लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जितने भी लोग थे जिन्होंने उसमें दंगे में भाग लिया था, हिस्सा लिया था, उन सबको एक एक को चुन चुन करके सज़ा दी जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।